चलिए सोनू और अब्दुल गनी सर ओपनिंग करने आए हैं। ये जोड़ी बहुत ही जबरदस्त है। अब देखना होगा, गेंदबाजी पर नजर आ रहे हैं यहाँ पे। पाकिस्तान की टीम भी परफेक्ट नजर आ रही है। अब पाकिस्तान में दो ऑलराउंडर नजर नहीं आ रहे थे अब तक। पहले आप देख सकते हैं मोइन एक जबरदस्त ऑलराउंडर, वो नजर नहीं आ रहे थे, और रसल एक जबरदस्त गेंदबाज, वो भी कल नजर नहीं आ रहे थे। दो गेंदबाज नहीं होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन अंत लास्ट आखिरी मैच वो हारे थे। लेकिन अब दो खिलाड़ी के आने से और परफेक्ट नजर आ रही है ये टीम पाकिस्तान की। तो देखना होगा अब पाकिस्तान और AK रॉय आमने सामने। पहले ओवर रसल, नबीउल गेंदबाजी पर, पहली ही गेंद क्लास दिखाया वहां पर, लेकिन कोई रन नहीं। और खराब थ्रो के चलते एक रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है। यहाँ पर बहुत तेज थ्रो किया था सोले ने। थोड़ा सा आसानी से डायरेक्ट हिट करते तो शायद अब वही बताते हुए कि आप डायरेक्ट हिट करते या डायरेक्ट थ्रो करते कीपर के पास तो आसान होता, लेकिन बहुत तेज थ्रो किया जिसके चलते एक रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई और टीम का और अपना खाता खोला है यहाँ पर सोनू ने। और इस बार बहुत ही बढ़िया गैप में खेला है, और मोइन क्या रोक पाएंगे? जी नहीं, यहाँ पर गेंद ने जीत लिया है मोइन से और गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रन। बहुत ही अच्छा गैप ढूंढा है, और यही काबिलियत है सोनू के पास। वो गैप में खेलना पसंद करते हैं और बहुत अच्छे अंदाज से खेलते हैं। जानते हैं खिलाड़ी कहाँ है, उन्हें देखते रहते हैं और उनके बहुत दूर से गेंद को निकालने की कोशिश करते हैं। तो 5 रन हो चुका है 2 गेंदों पर। अब देखना होगा तीसरी गेंद, इस बार कट किया है। 1 रन आसानी से चुराने की कोशिश, और अच्छी रनिंग वहां पर अब्दुल गनी सर की। बहुत कम देखते हैं इस तरह से तेज दौड़ लगाना, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त रनिंग का मुजाहरा। अब 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी, और रनों के धनी अब्दुल गनी अब सामना करेंगे। एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है, और देखना होगा दर्शक इनकी बल्लेबाजी के लिए भी खचाखच भरे रहते हैं और लाइव मैच का आनंद लेते हैं। ओहो, जबरदस्त गेंद, बेहतरीन गेंद। एक अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर पे कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं। बहुत बढ़िया गेंद थी यहाँ पर रसल की, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। ऑफ कट हुई थी, कुछ समझ नहीं पाए, बाकी का काम विकेट कीपर अबू ने किया। 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं रसल, लाजवाब गेंदबाज है। और अब देखना होगा अब्दुल गनी सर को बीट कराना, एक काबिले तारीफ गेंदबाजी। फिर से उसी तप्पे पे, उसी ठिकाने पे, उसी लेंथ और लाइन से। देखिए यही खासियत है रसल की, जब वो बीट पे बीट कराते हैं तो प्रेशर बनाते हैं, और प्रेशर के चलते विकेट मिलता है उन्हें। तो उस अंदाज के ये गेंदबाज है। 5 गेंदे, बहुत बढ़िया। 5 गेंदों पे केवल 6 रन दिया है। अभी भी 1 गेंद आना बाकी है, आखिरी गेंद आना बाकी है। अब देखना होगा अब्दुल गनी सर को कितना खामोश रख सकते हैं, ये भी देखने वाली बात है। अब आखिरी गेंद, और इस बार पैरों पे किया था और भेज दिया है। देखना होगा अंपायर के लेने का इंतजार। गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। जाली से टकरा कर आई है, तो देखना होगा, सोचना होगा, पूछना होगा और फिर डिसीजन देना होगा। थोड़ा सा रफीक सर ने रुकने कहा है, और सोचेंगे, देखेंगे, फिर डिसीजन देंगे। तो क्या है अंपायर? 1 रन डिक्लेयर, क्योंकि गेंद शायद बाहर जाली से टकरा कर बाहर से आई थी, तो बाहर जाके आई थी, इसीलिए अंपायर ने 1 रन डिक्लेयर करार दिया है। तो ओवर हुआ समाप्त। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। 1 ओवर 7 रन बिना कोई विकेट गवाए। अब देखना होगा दूसरे ओवर के लिए अबू उनके पास है, मोइन उनके पास है। मतलब गेंदबाजी में कोई कमी नजर नहीं आ रही है यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से। अगर बात की जाए तो देखिए मोइन है, अबू है, रसल है,
और साथ ही साथ कप्तान सलमान खुद है और अरबाज भी है, एक अच्छे ऑलराउंडर अरबाज। तो परफेक्ट टीम बनाई गई है, जबरदस्त टीम बनाई गई है। और बैटिंग में भी अगर बात की जाए तो सलीम भाई है, सलमान है, करीम पटनी है, मोइन है, अरबाज है, सादाफ है, अबू है, सोले है, साहिल है। तो बैटिंग लाइन भी बहुत बढ़िया है। आलम खुद है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। और यहाँ पे कारपेट शॉट खेला है, देखना होगा कितने रन मिलेंगे। अच्छी फील्डिंग करीम पटनी की, वहां पर सिंगल मिल गया आसानी से। इस सिंगल के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ 8 रन। तो 8 रन हुए हैं। थोड़ा सा शुरुआत स्लो हुई है, लेकिन देखना होगा अब अबू और अब्दुल गनी ये आमने सामने है। एक अच्छा बैटर यहाँ पे नजर आएगा, क्योंकि दोनों ही जबरदस्त है अपनी अपनी टीम के लिए। और इस बार ऑफ साइड में थोड़ी सी बाहर जाने दिया, जानते थे कि काफी बाहर है और वाइड मिल सकता है एक्स्ट्रा के रूप में। वाइड के रूप में 1 रन और बढ़ा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। इस बार पैरों पे गेंद थी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी तेज रफ्तार से इस बार किया था और जड़ में गेंद किया। जानते हैं कि अब्दुल गनी सर को मौका मिलेगा तो वो बिल्कुल भी चूक नहीं सकते। उसी अंदाज से गेंद कर रहे हैं कि मौका दे नहीं रहे हैं और बांध के रखा है अब तक अपनी गेंदबाजी से पाकिस्तान की गेंदबाजों ने। और फिर से यहाँ पर रनों की तलाश और रन आउट है या नहीं देखना होगा, अंपायर के निर्णय का इंतजार। रन आउट, ये रन नहीं था, ये रन नहीं बनता है, क्योंकि सोनू देखिए आप बहुत तेज है, लेकिन अब्दुल गनी सर गेंद को देख रहे थे और इतना तेज रन दौड़ना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब गेंदबाज गेंद करता है तो ऑलरेडी नॉन स्ट्राइक का खिलाड़ी बल्लेबाज थोड़ा 2 कदम और आगे चला जाता है तो उसके लिए आसान होता है, लेकिन जो बल्लेबाज होता है उसके लिए आसान नहीं होता। और अब्दुल गनी सर को भी सोचना था कि ये रन आउट उन्हें नहीं होना था, क्योंकि देखिए रन है नहीं, आप लेने की कोशिश करेंगे तो एक बड़ा विकेट, एक बड़ी मछली, यानी कि एक ऐसा खिलाड़ी जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा बल्लेबाज जो इंपॉर्टेंट है, उनका विकेट इंपॉर्टेंट है, तो अपनी विकेट इस तरह से नहीं गंवाना चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे रनआउट के रूप में अपनी विकेट गंवाई। आने वाला बल्लेबाज हैदर आते हुए बल्लेबाजी के लिए, लेकिन सोनू पे अब पूरा जिम्मेदारी होगी। विकेट जरूर गई है रनआउट के रूप में अब्दुल गनी की, अब उन्हें कवर अप करना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी सोनू को, और जो विकेट गई है उसका भुगतान भरना होगा। स्कोर की बात की जाए तो 9 रन पहला झटका लगा है रनआउट के रूप में। इस बार ऊपर से खेलने का प्रयास और विकेट, देखिए पहला रन आउट और फिर खुद अपना विकेट गंवा दिया है सोनू ने। यही मैं कह रहा था कि एक इंपॉर्टेंट विकेट आपको रनआउट के रूप में नहीं गंवाना है, और गंवाने के बाद देखिए और एक प्रेशर, सोनू ने भी अपना विकेट गंवा बैठे हैं और यहाँ पर 2 झटके, दोनों ओपनर आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ। अब आने वाला बल्लेबाज देखना होगा किसे भेजा जाएगा, क्योंकि इनके खेमे में अभी भी अच्छे बल्लेबाज मौजूद है। तौसीफ आलम है जो कि इनफॉर्म बल्लेबाज, साथ ही साथ नबील, अरशद, हाशिम, तो बैटिंग लाइनअप है इनके पास। लेकिन देखना होगा अब नबील को भेजा गया है, नबील किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे ये भी देखना होगा। अगर बात की जाए यहाँ पर 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी अबू की। अबू ने बहुत अच्छा प्रेशर बनाया है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है और मौका दे नहीं रहे हैं वापसी का कहीं ना कहीं एके रॉयल को। लेकिन अभी भी एके रॉयल के खेमे में अगर बात की जाए, तौसीफ आलम जिन्होंने 4 छक्के लगाए थे, अपनी टीम को मैच जिताने में पूरा योगदान दिया था, 1 मैन आर्मी की तरह मैच जिताया था इससे पहले मैच में, और अब उन्हें पीछे रखा गया है। देखना होगा 4 गेंदे, 2 गेंदे अभी भी आना बाकी। अबू अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार।
नबील इस बार बाहर की गेंद को छेड़ना चाहते थे, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अबू पूरी लय में, पूरे फॉर्म में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। इस बार तेज रफ्तार से की थी, उतनी बढ़िया विकेट कीपिंग सलीम, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी। ओवर हुआ समाप्त, 2 ओवर के बाद स्कोर वही रुका हुआ 9 रन, 2 ओवर 9। 2 ओवर 9। अब 18 गेंदें बची है, आने वाली 18 गेंदों पे देखना होगा क्या चेज कितना रन ये दे पाएंगे चेजिंग करने वाली टीम को, क्योंकि देखिए पाकिस्तान एक परफेक्ट टीम नजर आ रही है, उनके पास भी अच्छे अच्छे गेंदबाज, अच्छे अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन हैदर एक गदर मचा सकते हैं यहाँ पर अपनी बल्लेबाजी से। क्या देखना होगा, हैदर उस तरह से खेलेंगे जिस तरह से वो अब जो पोजीशन में आए थे वन डाउन, वहां पर जरूरी भी होता है इस पोजीशन पे आकर आपको अंत तक खेलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या वो खेल पाएंगे, क्योंकि मोइन ये भी एक बढ़िया गेंदबाज है, एक अच्छे ऑलराउंडर है इस टीम के लिए। पाकिस्तान में जब जब खेलते हैं पाकिस्तान की टीम के एक जबरदस्त ऑलराउंडर मोइन इनके होने से काफी फर्क पड़ता है इनकी टीम पे। पटकी हुई गेंद और रन लेना चाहते थे, हाना में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती, लेकिन मना किया। देखिए गेंद थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश, थोड़ा सा स्लो किया था और उसी के कारण उतना पावर जितना मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया और उतना बड़ा हिट लगा नहीं पाए यहाँ पर हैदर। और यही होते हैं एक अच्छे गेंदबाजों की निशानी होती है कि वो थोड़ा सा चतुर चालाकपन करते हैं, क्योंकि जानते हैं कौन सा बल्लेबाज किस तरह से खेलना पसंद करता है। यहाँ पर वाइड मिला है, इस वाइड के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 10 रन, 1 बॉल 10। अभी भी 5 गेंदे आना बाकी। ओ कैच छूटा है, सलीम भाई से गलती हुई है। देखिए एक अच्छे विकेट कीपर है, एक अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ पर कैच छोड़ना, वो भी हैदर का कैच छोड़ना भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक जीवन दान मिला है। अब देखना होगा कितना फायदा उठाते हुए नजर आएंगे हैदर। पटकी हुई गेंद, बाउंसर गेंद, और मांग कर रहे थे यहाँ पर हैदर, लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर मोइन की, बेहतरीन गेंदबाजी। देखिए इनके पास एक टप्पे पे गेंद नहीं करते, ये कभी सबमरीन डिलीवरी करते हैं, कभी बाउंसर करते हैं, कभी यॉर्कलाइन गेंद करते हैं, उस तरह के ये गेंदबाज है, हर गेंद पर कुछ ना कुछ अलग। और देखिए इस बार पैरों पे करने की कोशिश, आसान सा कैच होगा करीम पटनी के लिए। हैदर को जीवनदान मिलने के बावजूद भी हैदर आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ। और यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती हुई है, लेकिन अब आने वाला बल्लेबाज तौसीफ आलम, इनफॉर्म बल्लेबाज, इन्हें पीछे रखा गया था लेकिन अब भेजा गया है। तो देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि ये पूरे फॉर्म में थे, पूरी लय में इससे पहले मैच में। अब वही फॉर्म बरकरार रखना होगा तौसीफ आलम को एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए। लेकिन मोइन, पाकिस्तान की टीम और उनके कप्तान सलमान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। क्या प्लानिंग के साथ, क्या बेहतरीन कप्तानी कर रहे हैं, और गेंदबाज का इस्तेमाल भी बहुत बखूबी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि पीछे बैट्समैन है और उस हिसाब से गेंदबाजों को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। तो ये एक अच्छे कप्तान की निशानी है। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। अब देखना होगा आने वाली 2 गेंदें किस तरह से करते हुए नजर आएंगे मोइन। वो यॉर्कलाइन गेंद बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही संभल कर खेला है, और ये एक अच्छी गेंद थी। देखिए इस गेंद को सम्मान देना बहुत जरूरी था। इस गेंद पर आप कोई दूसरा शॉट खेलने जाते तो विकेट मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर आपने सम्मान दिया, ये एक अच्छी सोच तौसीफ आलम की। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी। ये पटकी हुई गेंद और स्लो वन गेंद थी, पूरी तरह से पड़ा है, और देखना होगा कहां गेंद गई है। ये
एक रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है। देखिए पावरफुल शॉट खेला था, लेकिन जहां खेला वहां डिक्लेयर जोन था, इसी के कारण एक रन मिला और इस एक रन के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 11 रन। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 11। अब 12 गेंदें बची है। अब आने वाली 12 गेंदों पर देखना होगा कितने रन बनते हैं। 3 ओवर 11 रन, यानी कि पाकिजा के गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है। अब तक एके रॉयल के बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया बड़ा हिट खेलने का, लेकिन देखिए आखिरी गेंद जो थी मोइन की, वो गेंद पे काफी समय मिला था तौसीफ आलम को, लेकिन शॉट भी बहुत बढ़िया खेला था, लेकिन थोड़ा सा दिशा से भटकते हुए शॉट खेला था, जिसके कारण एक रन मिला। अब देखना होगा कप्तान हाशिम उनके पास गए हैं, दोनों बल्लेबाजों के पास, बताते हुए समझाते हुए कि आप दोनों को अब ये 12 गेंदों पे कम से कम 30 रन बनाना होगा। अगर हमारी टीम को वापसी कराना है तो 30 रन और बनाने होंगे आपको, क्योंकि 11 रन हुए हैं 3 ओवर में। 18 गेंदों पे अब तक 11 ही रन बना है। अब रसल को लाया गया है, पहले ओवर रसल का 7 रन आया था और यहाँ पे घूमकर खेलना चाहते थे। यहाँ पे कहीं ना कहीं नबील उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहे जिस फॉर्म के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, जिस तरह से खेलना पसंद करते हैं। अब तक उनके बल्ले से बड़े हिट देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन नबील अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार ऊंचा शॉट, इस बार कड़क है और गेंद गई है सीमा रेखा के बाद 6 रन। इस शैली का बल्लेबाज है ये, इसी अंदाज से खेलना पसंद करता है और यही नजर नहीं आ रहा था, और अब उन्होंने बता दिया है कि वो क्यों काबिल है। इसी अंदाज से खेलना पसंद करते हैं और स्कोर भी बढ़ता हुआ अब 17 रन, 17 का खतरा। अब देखना होगा किसे होगा। इस बार थोड़ा सा बाहर गेंद जाती हुई वाइड मिल जाएगा, स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन वाइड के कारण मिला है 18। अब देखना होगा, देखिए थोड़ा सा नबील ने अपनी लेंथ और लाइन को चेंज किया था, उसी के कारण छक्का खाने के बाद देखिए कोई कोई गेंदबाज थोड़ा सा लेंथ में सुधार करने की कोशिश में, कुछ और करने की कोशिश में करता है, लेकिन यहाँ पर क्या बढ़िया फील्डिंग है, जबरदस्त कैच है। आलम जबरदस्त खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी है और ये शॉट में कोई कमी नहीं थी, बेहतरीन शॉट खेला था नबील ने, लेकिन उतना ही बेहतरीन कैच, और ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। देखिए ये कैच नहीं, आलम ने मैच पकड़ा है, उस तरह का ये कैच था। इस तरह की रनिंग करके लॉन्ग ऑन से दौड़कर स्ट्रेट जो शॉट खेला गया था वहां तक पहुंचे और सीधा कैच पकड़ा, बहुत ही बढ़िया। रनिंग में इस तरह का कैच पकड़ना काबिले तारीफ, आलम की जितनी तारीफ की जाए उतना कम, बहुत ही बेहतरीन। और नबील नाखुश है क्योंकि इतना अच्छा कैच आपने पकड़ा कैसा, क्योंकि शॉट तो बहुत बढ़िया था, गैप में भी था, लेकिन आउट हुए। अब आने वाले बल्लेबाज उमर, 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। अब टोटल 9 गेंदें बची है यहाँ से। अब ये दोनों बल्लेबाज देखना होगा किस तरह से खेलेंगे, उमर और तौसीफ आलम। नबील अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार। टोटल 18 और अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंद। यहाँ पर आते ही पहली ही गेंद पे बड़ा प्रहार करना चाहते थे उमर, लेकिन मौका दिया नहीं उन्हें बड़ा हिट लगाने का। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। आने वाली 2 गेंदें देखना होगा। रसल बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं रसल, इस बार भी मौका दिया नहीं है, रन लेना चाहते हैं, मना किया वहां पर। तौसीफ आलम नहीं चाहते कि रन आउट कोई भी बल्लेबाज हो, ये एक अच्छी सोच है उनकी, क्योंकि वो जानते हैं कि आखिरी 6 गेंदें बचेगी तो उस पर बड़ा प्रहार हो सकता है। और अब 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। स्कोर वहीं रुका हुआ, थमा हुआ 18 रन। इसके बाद एक ओवर और बाकी है, यानी यहां से 7 गेंदें।
पटकी हुई गेंद, ऊंचा शॉट खेलने का प्रयास, करीम पटनी वहां मौजूद, आसान सा कैच और जाना होगा। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बेहतरीन गेंदबाजी, एक छक्का खाने के बावजूद भी 2 विकेट अपने नाम किया और केवल 7 रन इस ओवर में दिया। पहले ओवर में भी 7 और इस ओवर में भी 7 रन दिया। अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी और 18 रन पर ये 5वां झटका लगा है एके रॉयल को। अब आने वाला बल्लेबाज अरशद, लेकिन अब 6 गेंदें बची है। आने वाली 6 गेंदों पे देखना होगा तौसीफ आलम किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि 18 रन एक लो स्कोर है। अगर यहां से वापसी करनी है आपको तो 20 रन और बनाना होगा, एक अच्छा एक फाइट भरा मुकाबला देखने के लिए। लेकिन अगर इससे कम बनते हैं तो पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा, तो देखना होगा। लेकिन कप्तान खुद जिम्मेदारी लेकर आए हैं सलमान, क्या मौका देंगे, क्या रन बनाने देंगे, ये देखना होगा। लेकिन तौसीफ आलम बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर। आखिरी ओवर, सलमान अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ओह बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंद, तेज रफ्तार से की थी ये गेंद और मौका दिया नहीं। कप्तान है और अच्छी गेंदबाजी, पहली ही गेंद बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखना होगा 5 गेंदें बची है। इस बार कारपेट शॉट खेला है, 1 रन मुकम्मल, क्या दूसरे की तलाश करेंगे? 1 ही रन से संतोष। 2 गेंदें 1 रन। अब 4 गेंदें बची है, स्कोर रुका हुआ, थमा हुआ, 19 रन। इस बार अरशद सामना करेंगे और अरशद ऑफसाइड की गेंद को लेग साइड में खेला है। बहुत ही कमाल का, बहुत ही जबरदस्त, बेहतरीन बल्लेबाज अरशद। और क्या बल्लेबाजी करता है ये बल्लेबाज। देखिए ऑफ साइड की गेंद को लेग साइड में खेलना आसान है नहीं, और इन्होंने उतना ही जबरदस्त पिक किया गेंद को और उतने ही बेहतरीन अंदाज से खेला है स्वीप शॉट 6 रन के लिए। इस बार ऑफ साइड में, इस बार ऑफ साइड में कवर के ऊपर, क्या बात है, क्या कमाल की बल्लेबाजी है। देखिए यही खासियत होती है अच्छे बल्लेबाज की, जहां गेंद होती है वहां पर अगर आप खेल गए तो गेंदबाज परेशान होगा, दिक्कत में होगा। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जहां पहुंचा है 31 रन, 31 रन। 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें आना बाकी है। 2 बैक टू बैक 6 लगाया अरशद ने। देखिए इस बार पहले ऑफसाइड की गेंद को लेग साइड में खेला था और इस बार ऑफसाइड की गेंद को ऑफसाइड में ही खेला उन्होंने, और कवर के ऊपर से बहुत ही खूबसूरत शॉट, लाजवाब। दोनों ही शॉट अगर आप देखेंगे दोनों ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने खेला है। अब देखना होगा 2 गेंदें अभी भी बची है। थोड़ा सा प्रेशर डाल दिया यहाँ पे सलमान के ऊपर। अब सलमान ऑफ साइड में क्या खिलाड़ी को तैनात करेंगे या देखना होगा। अब 2 गेंदें आना बाकी। 5वीं गेंद, हेलीकॉप्टर घुमाना चाहते थे लेकिन यहां पर तो आउट है एम्पायर जी, आउट है। चलिए यहाँ पर तौसीफ आलम आउट है। अब आखिरी गेंद है, हाशिम जा रहे हैं। तौसीफ आलम रन आउट होकर जाते हुए, हाशिम आए हैं, फिर से रन आउट का मौका लेकिन खतरा टला है। 1 रन मुकम्मल, दूसरे की तलाश है, क्या दूसरा भी हो जाएगा? और जी हाँ, रन आउट। 1 रन मिलेगा यहाँ पे। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन बनाना है पाकिस्तान को। अगर ये मैच जीतना है तो 33 रन बनाना है। 33 रन, 32 हुआ है, 33 बनाना है। जल्द से जल्द फील्डिंग सजा ले भाई, क्योंकि अब जितना जल्द मैच होगा उतना बेहतर, उतना फायदेमंद।
चलिए 33 रनों का लक्ष्य, 33 रन बनाना है और गेंदबाजी पर आकाश। बल्लेबाजी के लिए कप्तान खुद आए हैं सलमान और अरबाज। पहली गेंद पटकी हुई गेंद और अंपायर का इशारा वाइड। 1 बाउंस की वार्निंग भी दी है, हाइट के ऊपर गेंद गई थी, इसी के कारण अंपायर ने वार्निंग भी दी है और काफी ऊपर गेंद गई थी सर के ऊपर से, इसीलिए वाइड करार दिया। 33 रन बनाना है और पहला एक्स्ट्रा के साथ शुरुआत। इस बार ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में, हर्षद वहां मौजूद है और विकेट मिला है। यहां पर सलमान आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ। अब देखना होगा, कप्तान उतरे थे जरूर लेकिन कप्तानी पारी खेलने में कामयाब नहीं हो पाए और आउट हुए। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज सलीम भाई को भेजा गया है यहां पर एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करने, क्योंकि एक्सपीरियंस बल्लेबाज है और बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है, इसीलिए वन डाउन पोजीशन में भेजा जा रहा है सलीम भाई को। और देखना होगा सलीम भाई किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। हार्ड लक कहा जाएगा सलमान, जिस तरह के बल्लेबाज है, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं लेकिन उतना ही जबरदस्त गेंदबाज आकाश। और एक बड़ा विकेट, एक बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया आकाश ने और उतना ही जबरदस्त कैच भी लिया अरशद ने, बेहतरीन कैच को लपका और एक बड़ा विकेट मिला। अब देखना होगा आने वाले बल्लेबाज सलीम किस तरह से खेलेंगे। 10 नंबर की जर्सी और बहुत ही बेहतरीन अंदाज से खेलते हैं, एक्सपीरियंस झुकते हैं और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। देखिए स्कोर तो 30 गेंदों पे 33 रन बनाना था, 3 रन ऊपर थे, लेकिन अब अगर बात की जाए तो केवल एक ही गेंद हुई है, एक गेंद पे 1 रन 1 विकेट। अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार आकाश और अच्छी फील्डिंग, रनआउट का मौका हो सकता है और क्या खतरा होगा देखना होगा। अंपायर के निर्णय का इंतजार रहेगा और शायद हाथ में गेंद नहीं आई है, हाथ में गेंद आई है नहीं आई है देखना होगा, लेकिन अंपायर, दोनों ही अंपायर आपस में बातचीत करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे। थर्ड अंपायर की तरफ रुक कर रहे हैं, अंपायर की तरफ से ये बैटिंग टीम, फील्डिंग टीम ले रही है। रफीक भाई अंपायर ले रहे हैं, चलिए चेक करेंगे। थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं अब ये आउट है या नॉट आउट है।
चलिए नॉट आउट है, शुरू कीजिए, मैच शुरू कीजिए। नॉट आउट दिया गया है क्योंकि शायद गेंदबाज ने पहले ही बेल्ट गिरा दी थी, बॉल बिना हाथ में लिए। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। 33 रनों का लक्ष्य है, 2 रन बन चुके हैं, 31 रनों की जरूरत है अभी भी। 2 गेंदें हुई है, 4 गेंदें अभी भी आना बाकी। आकाश अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। बड़ा हिट लगाने के प्रयास में अरबाज। 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है 2 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब रफ्तार के हिसाब से जो रफ्तार आ रही है, गेंद और भारी पड़ेगी क्योंकि बॉल गीला हो चुका है और तेजी से गेंद आती है, बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी दिक्कत। ओहो देखिए गेंद कितनी अंदर आ रही है, कितनी तेज आ रही है। ये अब बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बल्लेबाजों के लिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 गेंदे और 4 गेंदों पे केवल 2 रन दिया है आकाश ने। आकाश की ऑलरेडी बहुत रफ्तार है और अब गेंद गीला होने के कारण और ज्यादा रफ्तार से गेंद आ रही है। फुल टॉस और यहाँ पे हैदर, ओ ओ ओ ओ ओ हैदर का कैच था, आकाश को नहीं आना था। हैदर आसानी से इस कैच को ले जाते, लेकिन आकाश ने सिर्फ गेंद को देखा, हैदर को नहीं देखा। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी है अभी भी। आसान सा कैच था हैदर के लिए, लेकिन आकाश कहीं ना कहीं गेंद पे हाथ लगा बैठे और कैच छूटा। अभी भी 1 गेंद आना बाकी। फुल टॉस गेंद थी, बड़ा हिट लगा सकते थे, लेकिन अरबाज भी थोड़े से प्रेशर में नजर आ रहे हैं। और अब आखिरी गेंद, 2 ही रन हुए हैं। इस बार बड़ा वाला प्रहार, सोनुआ मौजूद और आसान सा कैच, बेहतरीन कैच वहां पर। जो प्रेशर बना रहे थे आकाश, जीवन दान मिलने के बावजूद भी फायदा नहीं उठा पाए अरबाज और आउट हुए हैं। ओवर हुआ समाप्त। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 2 रन, 1 ओवर 2 रन। एक ओवर 2 रन। एक ओवर 2 रन, 2 विकेट के नुकसान पर अब 24 गेंदें बची है और 24 गेंदों पे 31 रनों की जरूरत। 24-31 का मैच, 24 गेंदें 31 रन। चलिए 24 गेंदें 31 रनों की जरूरत। और यहां पर अब गेंदबाजी पर सरफराज, और यहां पे बहुत ही बढ़िया तरीके से डिक्लेयर क्षेत्र में खेला है, 1 रन मिल जाएगा। अब जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। तीस रनों की अभी भी जरूरत। 23 गेंद 30।
भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द मैच को शुरू करें क्योंकि नमाज का वक्त भी हो चुका है। 12 बॉल 20 चाहिए भाई, 12 गेंदों पे 20।
भाई चालू कीजिए, 6-15 है, 6-15, 6 बॉल 15।